नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर बिग बॉल पर आपको दिखाएंगे। बिग ब्रेकिंग, घने कोहरे की चादर से ढका हुआ है पूरा उत्तर भारत। आज की सुबह कुछ अलग तस्वीर लेकर आई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी शून्य हो गई। घने कोहरे से उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, सड़कों पर चलने में दिक्कत हो रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई है और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी इससे आपको सतर्क रहना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन तक धुंध छाए रहने के आसार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें, विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई। सुबह सुबह जो लोग अपने दफ्तर के लिए निकले वो बहुत धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में जो तमाम वाहन लगे हुए थे उन्हें भी काफी सतर्कता के साथ सड़कों पर चलना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली की है। यहां पर आप देखें कि सड़कों पर कैसे विजिबिलिटी कम हो गई। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ फॉग है और इस फॉग की वजह से रास्ते में चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह कि मौसम विभाग अभी आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के कोहरे के छाए रहने का अनुमान जता रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी मुश्किल भरे हालातों में ट्रैवल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जब धुंध में गाड़ी चलाएं या कोहरे में गाड़ी चलाएं तो बहुत सावधानी के साथ चलाएं। नोएडा और दिल्ली एनसीआर के इलाके बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नजर आए। इसके अलावा पंजाब में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में इसका असर है। तो ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और यहां पर सबसे ज्यादा कोहरे की मार देखने को मिली। सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकल नहीं पाए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर ये सबसे ज्यादा कोहरे की मार झेल रहा है। कोहरे के बीच 50 मीटर तक हो गई विजिबिलिटी। घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार थाम दी। सड़कों पर कोहरे के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली के अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। घने कोहरे की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का चलाना बेहद मुश्किल टास्क है। कई बार इस कोहरे की वजह से काफी ज्यादा हादसे हुए हैं और इसीलिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें तो फिर भी आपको थोड़ी दूर से कुछ दिख रहा है, जबकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके ऐसे थे, मसलन आपको वहां पर 0 विजिबिलिटी दिख रही थी और इसी के चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट वाले सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें। और दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे की मार देखने को मिली, जहां उड़ान सेवाओं पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो प्रभावित हो गई। कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली का यह एयरपोर्ट काफी चलता फिरता एयरपोर्ट है, सबसे व्यस्ततम माना जाता है पूरे देश में। और यहां पर आपको बता दें 100 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो प्रभावित हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं रीजन क्यों ये फ्लाइट प्रभावित हुई। क्योंकि विजिबिलिटी जो थी वो बहुत कम हो गई थी और इसकी चलते क्या हुआ, देखिए ये आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए एक के बाद एक डॉकयार्ड में जो तमाम फ्लाइट्स है वो खड़ी हैं। ये रनवे पर तैयार थी कि किसी भी वक्त टेक ऑफ करे, लेकिन यहां पर आप देखें कि कैसे इसकी रफ्तार जो थी वो पूरी तरह से रोकनी पड़ गई। वजह थी ये विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। जहां जहां लाइट जल रही थी वहां पर थोड़ी इंटेंसिटी देखने की बढ़ जरूर जा रही थी, लेकिन आप देखिए कि कैसे अंधेरे में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और उसके चलते ये जो फ्लाइट्स हैं ये डिले करनी पड़ी। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। इसका रीजन उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है और इसी के चलते इन फ्लाइट्स को एहतियातन डिले करना पड़ा है। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो डिले हुई हैं, जो अर्ली मॉर्निंग निकलनी थी। आमतौर पर सुबह सुबह फ्लाइट्स लोग इसलिए लेते हैं ताकि पूरा दिन बच जाए, अपने गंतव्य पर वो पहुंचे और बाकी कामकाज निपटाएं। लेकिन यहां पर फ्लाइट्स डिले हुई तो यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर कोहरे का असर आवाजाही पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेलवे ने कम से कम 25 ट्रेनें लेट चलाई हैं, जिसमें राजधानी और शताब्दी भी शामिल है। रेलवे की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया कि उत्तर भारत में ज्यादातर ट्रेनें 3 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दिल्ली पुरी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और शिव गंगा समेत कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये उत्तर भारत में जो कोहरे की मार है उसका असर कैसे पड़ने लगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
ये देखिए, ये वो बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें लेट हैं। ये रेल विभाग की ओर से ट्रेनों के लेट होने की जानकारी दी गई। अब आपके सामने 3 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में यही स्थिति देखने को मिल रही है। आप इसका दायरा और बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि हिमाचल, पंजाब की तरफ भी ऐसे ही हालात हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, हर तरफ धुंध ही धुंध। सुबह 6 बजे तक या यूं कहिए कि 7 बजे तक विजिबिलिटी एकदम कम थी, और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजर रहे थे, चाहे वो बस हो, चाहे वो फ्लाइट्स हो, चाहे फिर वो ट्रेनें क्यों ना हो, इन्हें लेट करना पड़ा। कई ट्रेनें बहुत देरी से चल रही हैं, फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, और इसके चलते यात्रियों की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दी। लोग अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान दिखाई दिए। और क्या स्थिति है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में यही स्थिति इस वक्त बताई जा रही है कि कोहरा है और कोहरे के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई हैं इंडिया गेट से, हमारे साथ साहिल सोहेल जुड़ गए श्रीनगर से, और मनीष यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सबसे पहले शुरुआत भावना आप ही से करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जीरो विजिबिलिटी कुछ इलाकों में देखने को मिली, इस वक्त क्या स्थिति है? और बताया जा रहा है कि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो गए, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है? बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से 2 दिन पहले जीरो विजिबिलिटी पालम में दर्ज की गई थी, लेकिन आज अगर शहरों की बात करें तो कोहरा इतना ज्यादा है कि सड़कों पे गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। कई ट्रेनें, अगर 25 ट्रेनें लेट चल रही है, फ्लाइट्स 110 फ्लाइट्स जो हैं वो अपने समय से नहीं चल रही है, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक जिसमें शामिल है। इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त सड़कों का क्या हाल है। इंडिया गेट भी आपको कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आएगा, लिहाजा तमाम जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरह से आज फॉग बहुत ज्यादा है, अभी अगर बात करें मौसम विभाग ने जो नया अपडेट जारी किया उसमें यह कहा है कि जो विजिबिलिटी है वो 10:30 बजे तक इसी तरह से रहेगी। 25 से 50 मीटर विजिबिलिटी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में दर्ज की जा रही है। कुछ लोग हैं चाय देख सकते हैं, चाय की चुस्की का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड भी है और फॉग है। क्या आपका क्या नाम है और क्या कहेंगी? मेरा नाम झलक है, और इतनी जल्दी इंडिया में या दिल्ली में ये फॉग आती नहीं है, मोस्टली जनवरी में आती है, बट इस बार ही जल्दी आ गई है। इस बार जल्दी आ गई है, मतलब ठंड का आनंद लेने आई है, इंडिया गेट घूमने आई है। कैसा फील हो रहा है? अभी तो इंडिया गेट ही घूमना है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। यू आर फ्रॉम हियर ओनली? आप यहीं से बाहर से आई? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? आयरलैंड। अच्छा, वहाँ तो और ज्यादा ठंड होती होगी, तो उसके कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? यहाँ पर तो अभी तो ठीक है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे तो बहुत ठंड है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप भी बाहर से आई हैं? हाँ, अभी तो यहाँ पर गर्मी है यहाँ पर। अच्छा, देखिए ये कुछ लोग हैं, इंडियंस है लेकिन आयरलैंड में रहते हैं। इनका कहना है कि वहाँ के मुकाबले यहाँ पे तो ठंड कम है, लेकिन कोहरे की तस्वीर आपको आसपास चारों तरफ हम दिखा देते हैं। इसी तरह से है, राष्ट्रपति भवन भी आपको साफ अनुराग नहीं नजर आएगा। अमूमन अगर आप कर्तव्य पथ पर खड़े रहते हैं तो आपको दोनों तरफ की तस्वीरें जो है बहुत क्लियर नजर आती है, लेकिन फॉग इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है कि आपको तस्वीरें जो है वो साफ नजर नहीं आ रही होगी। मौसम विभाग ने जो नया अपडेट जारी करके कहा है कि 10:30 बजे तक डेंस फॉग की बिल्कुल, और मुझे लगता है कि भावना सबसे ज्यादा आपने तब फेस किया होगा जब आप यूनिट लेकर निकली होंगी दिल्ली की तरफ, तो आपको विजिबिलिटी शून्य मिली होगी, आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि मैं भी जब घर से ऑफिस की तरफ आ रहा था तो यही फेस किया। मेरे साथ अमित गौतम भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घना कोहरा छा चुका है। लखनऊ की बात करें, विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है। उत्तर प्रदेश में आज और कल इसी तरह से आपको कोहरे की मार देखने को मिल सकती है। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आपको सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसका मतलब ये भी है कि आने वाले वक्त में इसी तरह का कोहरा जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, ये उत्तर प्रदेश में क्या हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई सारे ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो दिल्ली की तरफ जाते हैं, और जब विजिबिलिटी कम होती है उन रास्तों पर सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं। फिलहाल मौसम विभाग क्या कह रहा है इस इलाके को लेकर? देखिए, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें एक्सप्रेसवे, हाईवेज पर जाने वाले लोगों को हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं। बीते 2 दिन में अगर एक्सीडेंट की बात करें तो लगभग 5 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई है, 47 लोग घायल हुए हैं। ये सब कोहरे की रफ्तार सुस्त हो जाने के चलते वाहन आपस में टकराने का नतीजा है। असर विमानों पर भी देखने को मिला है। लखनऊ से कल जो दिल्ली जाने वाली उड़ानें थी उन्हें डिले किया गया, करीब 7 फ्लाइट्स डिले की गई। जो ट्रेन हैं
वो भी लेट चल रही हैं। 14 ट्रेन जो लखनऊ उस समय से पहुंचती थी, अब जो रेलवे स्टेशन के जो अधीक्षक हैं उनकी जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से लेकर 20 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे बाहर जाने वाले पैसेंजर हैं उन्हें मुसीबत उठानी पड़ रही है। और जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उस ठंड का असर भी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। सवेरे जो 7 बजे का आलम था कि कोहरे की पूरी चादर एक लखनऊ शहर पर उमड़ी हुई थी। हालांकि सूरज की रोशनी ने उस कोहरे को जरूर धुंधला कर दिया है, लेकिन आसपास के इलाकों में कोहरे के चलते लोगों का जो जनजीवन है वो पटरी से उतर गया है। और केवल लखनऊ नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर इससे प्रभावित दिखा है। नजीबाबाद बागपत का इलाका है, वहां पर 6 डिग्री तापमान था। हमीरपुर सबसे ज्यादा चपेट में रहा। लखनऊ को थोड़ी सी राहत मिली है कि 11 डिग्री तापमान यहाँ पे अनुराग है, लेकिन आने वाले दिनों में खासतौर पर 31 दिसंबर तक कमोबेश ऐसे ही हालात बने रहेंगे। और ऐसे में मनीष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग एहतियात बरतें, क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया एक्सप्रेसवे, हाईवे सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, वहां पर एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा मनीष। हमारे साथ अमित गौतम जुड़े हुए हैं और डीएनडी फ्लाईओवर पर हैं जो कि दिल्ली नोएडा को जोड़ता है। अमित, यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि ये अभी पीक टाइम है जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकले होंगे, आप क्या देख पा रहे हैं, आप विजिबिलिटी कैसे लोगों को परेशान कर रही है? जी बिल्कुल, बता कि दिल्ली एनसीआर आज कोहरे और धुंध की चपेट में है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं डीएनडी फ्लाईओवर पर हूँ। ये देखिए तस्वीर, आप तस्वीर के माध्यम से समझ रहे होंगे कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है। हालांकि मैं सुबह आया था और सुबह की मैं बात करूं, जब मैं आ रहा था तो कम से कम अनुराग 20 मीटर की दूरी मुझे गाड़ी नहीं दिख रही थी। हालांकि एहतियात में बरत रहा था कि फॉग लाइट जला रहा था, पार्किंग लाइट जला रहा था, जिससे कि आसपास पता लगा, और इसी तरीके से एहतियात बरतता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान कह दिया था कि इस तरह की विजिबिलिटी होगी, कोहरा छाएगा, तो लोग ध्यान से निकलें और ध्यान से करें। और देखिए पीक टाइम है और ये आप तस्वीर देखिए और तस्वीर में दिख रहा होगा विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम नजर आ रही है, लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर साल की तरह यही जिस तरीके से दिसंबर का महीना जाता है और जनवरी का महीना शुरू होता है, इसी आसपास कोहरा धुंध आती है और इस तरह के देखने को दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से मिलता है। जी ठीक है, मैं बहुत जल्दी से साहिल सोहेल का रुख कर लेता हूं। साहिल, श्रीनगर में आप मौजूद हैं और आपके जानिब जो तस्वीरें दिख रही हैं, आप ठीक आपके पीछे का सब कुछ जो विजन है वो क्लियर नहीं हो रहा है, वहां पर क्या स्थिति है अगर आप बताएं, क्योंकि पहाड़ों का जो असर होता है वो मैदानी इलाकों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, पहले तो कश्मीर घाटी के अंदर चिलाई गलान की सर्दियां हैं, कड़ाके की ठंड है, और इस बीच जो ये धुंध है वो उसने पूरे कश्मीर को अपने लपेट में लिया है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं अपने फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ही चल रहे हैं, धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। साथ में प्रसिद्ध डल झील जो है वो भी पास साथ में ही आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हाउस बोट्स जो है वो जरा बर भी नहीं दिख पा रही हैं इस पूरे फॉग की वजह से, धुंध की वजह से। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है और ड्राइवर से कहा है कि वो धीमी रफ्तार से गाड़ियां चलाएं, क्योंकि इस धुंध की वजह से कई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है इस धुंध की वजह से, और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी, अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक काफ़ी, तो जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी जो धुंध की एक मोटी तह है वो पूरे इलाके को अपने लपेट में लिया है। कश्मीर के दूसरे बड़े हिस्सों में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक मौसम कश्मीर घाटी में इसी तरह का रहेगा। कड़ाके की सर्दी के बीच ये जो गहरी धुंध है उससे आम लोगों का जल जीवन जो है वो भी काफ़ी मुतासिर होता है, वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। खासतौर पर जो सुबह सवेरे जो काम को निकलते हैं, क्योंकि माइनस का टेम्परेचर है, जो न्यूनतम तापमान बीती रात का रिकॉर्ड किया गया वो भी करीब -3 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया है। और ठंड और ये धुंध की वजह से लोगों की जो जिंदगी है वो काफी इसका जो मिक्सअप है वो लोगों को परेशान कर रहा है, और चूंकि पहाड़ों पर अगर ये हालात हैं तो उसका जल्द असर और ज्यादा गाढ़े तरीके से मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी नजर बना रखिए, अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल ये 10 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें और अलग अलग राज्यों के हाल आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश कैसे सुबह कोहरे के साथ हुई है लोगों की, आप इन 10 तस्वीरों में देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो लोग इस कोहरे के बीच से ट्रेवल कर रहे थे। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले कुछ दिनों में अभी इस तरह के हालात बने रहेंगे, ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसीलिए लोगों को अभी
एहतियात बरतने के लिए कहा गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अपनी तरफ से लोग थोड़ी सतर्कता बरतें।